कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड वो किताब है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस किताब में रॉबर्ट ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। इस पूरी किताब में रिच डैड रॉबर्ट को उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में ऐसी इंपॉर्टेंट शिक्षा देते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत जरूरी होती है। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड के द्वारा बताए हुए लेसन किसी भी व्यक्ति को अमीर और कामयाब बना सकते हैं। बुक में रॉबर्ट अपने डैड को पुअर डैड कहकर बुलाते हैं, जो उन्हें हमेशा अच्छे नंबर लाने के लिए कहते थे ताकि डिग्री मिलने के बाद एक अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन रॉबर्ट किताब में अपने दोस्त के डैड को रिच डैड कहकर बुलाते हैं। रिच डैड उन्हें सलाह देते हैं कि अगर वो समझ जाएं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो वो पैसों के लिए कभी परेशान नहीं होंगे। रॉबर्ट ने जेरॉक्स जैसी कंपनी के लिए काम किया था जो कि हाई पेइंग जॉब थी और जरूरी एक्सपीरियंस लेने के बाद रॉबर्ट ने वो नौकरी छोड़ दी थी। रॉबर्ट जानते थे कि कामयाब होने के लिए चीज़ों को बेचने की कला आना बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट के पुअर डैड कहते थे कि पैसों से प्यार ही सारी परेशानियों की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे कि पैसों की कमी ही सारी परेशानियों की जड़ है। रॉबर्ट के दोनों ही पिता का नज़रिया पैसों को लेकर एकदम अलग था। इसी फर्क ने एक को अमीर और एक को गरीब बना दिया। दोनों ही पिता पैसों से जुड़ी सलाह देते थे, पर रॉबर्ट ने अपने रिच डैड की सलाह मानने का फैसला किया, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। रॉबर्ट ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में अपने रिच डैड द्वारा दी गई एडवाइस को बहुत सरल शब्दों में समझाया है। आज हम उन्हीं एडवाइस को जानेंगे। एडवाइस नंबर 1, थिंकिंग बिग। किसी ने सच कहा है कि सोच बदलो जिंदगी बदलेगी। रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड उन चीज़ों को खरीदने से मना करते थे जिन्हें वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमें ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जबकि रॉबर्ट के रिच डैड कहते थे कि उन सब चीज़ों को कैसे हासिल किया जाए, हमें यह सोचना चाहिए। जब हम अपने दिमाग में यह बात डाल देते हैं कि हम उसे नहीं खरीद सकते, तो हमारा दिमाग भी मान लेता है और उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देता है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि उन सब चीज़ों को कैसे हासिल करें, तो हमारे माइंड में नए नए आइडिया आते हैं। जब आप बिलीव करने लगोगे कि आप कुछ कर सकते हो, तब आप वाकई में करोगे। पॉइंट नंबर 2, मौके की पहचान करना। अवसर अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से हमारी ज़िंदगी में कई बार आते हैं। ज़रूरत है तो उसकी पहचान करने की, तैयार रहने की और उसका फ़ायदा उठाने की। अवसर को पहचानना भी अपने आप में कला है। इसके लिए अपनी आँख और कान हमेशा खुले रखने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दुनिया के सभी लोग अमीर होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, क्योंकि आजकल लोग मनी और डिज़ायर में फंसे हुए हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्टडी करते हैं और जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो 9 to 5 की जॉब ढूंढने लगते हैं जो उन्हें अच्छी सैलरी दे, और फिर जॉब मिल जाने पर वो शादी कर लेते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी कमाते रहने में गुजार देते हैं। इस ट्रैप को ऑथर रैट रेस कहते हैं। दुनिया के करीब 80% लोग इसी रैट रेस में फंसे हुए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि इतने सारे लोग इस रैट रेस में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि वो अपने अंदर के लालच और डर को कभी समझ ही नहीं पाते। जो लोग गरीबी से डरते हैं उन्हें लगता है कि बहुत सारे पैसे कमाकर उन्हें रिच बनना है, उन्हें हाई सैलरी वाली जॉब करनी होगी, जबकि जॉब उनकी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। जब आपको हाई सैलरी मिलती है तो आपके अंदर की इच्छाएं जाग जाती हैं, वक्त के साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं। रिच डैड कहते हैं कि जिनकी गरीब मेंटालिटी होती है वो सारी जिंदगी पैसों के पीछे भागते हैं, और वहीं अमीर मेंटालिटी वाले लोग ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जो उनके लिए पैसा बना कर दे। वो ज़्यादा टाइम तक सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते रहते, बल्कि अपने सिस्टम को अपनी जगह पे लगाकर पैसा कमाते हैं। जैसे एक गधा एक बंदी भी गाजर के पीछे भागता है, और जिस तरह गाजर दिखाकर उस गधे का मालिक उससे काम करवाकर उससे पैसे कमाता है, वैसे ही 9 to 5 की जॉब में एक बॉस अपने एम्प्लॉय से काम करवाकर पैसे कमाता है। और जिस तरह गाजर के पीछे भागने से गधे को कुछ भी नहीं मिलता, वैसे ही पैसे के पीछे भागने से ये लोग भी अमीर नहीं बन पाते। पॉइंट नंबर 4, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज और बड़े लोग देखने को मिल जाएंगे जो कि एक समय तो काफ़ी अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में वो लोग अमीर से गरीब इस कारण से हो जाते हैं क्योंकि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है। उनके अंदर पैसों को मेंटेन करने और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है किताबें पढ़ना। दुनिया में बहुत सारी किताबें फाइनेंशियल एजुकेशन पर लिखी जाती है। अमेरिकी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड फाइनेंशियल एजुकेशन पर लिखी गई बेस्ट बुक है। फाइनेंशियल एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये आपको स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, इसलिए आपको ये आपकी फैमिली सिखाती है। बट प्रॉब्लम तब होती है
जब आपकी फैमिली को भी ये नॉलेज नहीं होती है तो वो आपको क्या सिखाएंगे? वो तो यही सिखाएंगे कि गरीब कैसे बना जाए। इसलिए नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बल्कि उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या सिखा रहे हैं। और वो रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक्स भी नहीं पढ़ते। रिच डैड इसी फाइनेंशियल इलिटरेसी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया में घर को एक एसेट माना जाता है, जबकि उनके अनुसार घर कोई एसेट नहीं होता बल्कि वो लाइबिलिटीज होता है। रॉबर्ट ने इसे अपनी किताब में बहुत सरल तरीके से समझाया है। एसेट वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकाल लेती हैं। कोई भी चीज़ एसेट या लाइबिलिटीज़ हो सकती है। सपोज करिए आपके पास एक मकान है जिसमें आप रहते हो। अब उस मकान पर हर महीने 10,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो वो लाइबिलिटीज़ हुई। और अगर आपके पास एक मकान है जो आपको हर महीने 10,000 रुपये कमा कर देता है, तो वो आपका एसेट हुआ। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना है, तब तक आप अपनी जॉब या बिजनेस से कितना भी कमा लो, आप उसे अपनी लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस से मैच कर ही लोगे। इसलिए इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हो, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप कितना पैसा संभाल कर रख पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट के पढ़े लिखे गरीब डैड हार्डवर्क में बिलीव करते थे। वो हमेशा रॉबर्ट को मेहनत करने और अच्छे नंबर लाने के लिए कहते थे ताकि उन्हें आसानी से अच्छी नौकरी मिल सके। रॉबर्ट के पुअर डैड कहते थे कि कंपनियां उन एम्प्लॉय को पसंद नहीं करती जो हर साल नौकरी बदलते हैं, और जो एम्प्लॉय वफादार होते हैं उन्हें कंपनी इनाम देती है। रॉबर्ट के रिच डैड कहते थे कि अपनी खुद की सीढ़ी लगाना दूसरों की सीढ़ी पर चलने से ज़्यादा अच्छा है। हमें खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी छोड़ दो, पर आप वो सब जरूरी चीज़ सीख लो ताकि आप भी ऐसी कंपनी शुरू कर सको। नेक्स्ट पॉइंट, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए टैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको टैक्स को समझना और उसका फ़ायदा उठाना आना चाहिए। सबको लगता है कि अमीर ज़्यादा टैक्स देते हैं, पर ऐसा नहीं है। अमीर लोग टैक्स और उससे जुड़े सभी कानून को अच्छी तरह से समझते हैं और अपना टैक्स कम कर लेते हैं। बड़े बड़े अमीर और बिजनेसमैन पहले पैसा कमाते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं और फिर अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करते हैं, और लास्ट में कुछ पैसे टैक्स के रूप में देते हैं। जबकि मिडिल या अपर मिडिल लोग पैसा कमाने के साथ टैक्स भी पे करते हैं और लास्ट में जो कुछ बचता है उसे अपने ऊपर खर्च करते हैं। पॉइंट नंबर 7, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि असल जिंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ते, बल्कि बहादुर लोग आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियली जीनियस बनने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज और बहादुरी दोनों की ही जरूरत होती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ज़्यादा विकल्प होना। रॉबर्ट इसे सरल शब्दों में समझाते हैं। मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आपको पैसा कमाने का कोई अवसर भी नहीं मिल रहा है, या आपको अवसर मिल गया बट आपके पास पैसे नहीं है, बैंक भी आपको उधार नहीं दे रहे, तो आप इस मौके का लाभ कैसे उठाएंगे? आप इन परेशानियों को कैसे खत्म करेंगे? ये आपकी नॉलेज और बहादुरी पर डिपेंड है कि आप कितना फाइनेंशियल इंटेलिजेंट हो। दुनिया में 80% लोगों के पास एक ही सॉल्यूशन होता है, कड़ी मेहनत करो, बचत करो या उधार लो। लोग पैसों से संबंधित नॉलेज लेना जरूरी नहीं समझते, पर यह बहुत जरूरी है। दिमाग हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर इसे अच्छे से शिक्षित किया जाए तो ये ढेर सारी दौलत बना सकता है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, धीरूभाई अंबानी और अजीज प्रेमजी कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने अमेजिंग आइडियाज के दम पर पैसों को इन्वेंट किया। आपको पैसा कमाने के बारे में नहीं, बल्कि पैसों को इन्वेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है आगे चलकर इन नामों में एक नाम आपका भी हो। पॉइंट नंबर 8, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। हमें सीखने के लिए काम करना चाहिए, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कहते हैं कि मैकडोनाल्ड बर्गर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां मैकडोनाल्ड से भी अच्छा बर्गर मिलता है। लोग अपना ध्यान अच्छा बर्गर बनाने में लगाते हैं, लेकिन बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जबकि मैकडोनाल्ड का बिजनेस सिस्टम बहुत अच्छा है। रॉबर्ट कहते हैं कि एक बार एक महिला आकर उनसे मिली। उसने बताया कि वो प्रोफेशनल राइटर है, उसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री भी है, उसके द्वारा लिखे गए नॉवेल को सब पसंद करते हैं। उसके बाद भी उसकी किताबें बहुत ज्यादा नहीं बिकती है। वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती है, इसके लिए वो क्या करे? रॉबर्ट ने उस महिला को सेल्फ ट्रेनिंग का कोर्स करने के लिए कहा। वो लेडी नाराज हो गई। उसने कहा कि वो बिक्री सीखने जितना नीचे नहीं गिरेगी, और वो वहाँ से चली गई। रॉबर्ट कहते हैं कि वो एक प्रतिभाशाली लेखिका थी। अगर वो सेल्स की ट्रेनिंग ले लेती तो वो भी एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाती। एक सफल जीवन के लिए सेल्स और मार्केटिंग की समझ होना, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन जैसी स्किल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, पे योरसेल्फ। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले खुद को पे करिए।
जब भी सैलरी आए पहले अपने निवेश के लिए पैसे अलग करें, फिर बाकी पैसे खर्च करें। आप में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके पास कम पैसे ही आए, पर सबसे पहले आप अपने आप को ही पे करिए। ऐसा करने की आदत आपको डाल लेनी चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो समय के साथ आपकी संपत्ति बढ़ेगी, जिससे आप भविष्य में फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, और दूसरा आप अधिक कमाई करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कम पड़ गए। लास्ट पॉइंट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। गलतियों से सीखिए। रॉबर्ट के दोनों ही पिता कहते थे कि आप जो गलती एक बार करें उसे दोहराएं नहीं, यानी उस गलती को दोबारा मत करिए, बल्कि उससे सबक लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंस के क्षेत्र में आप जो जानते हो उससे पैसा कमाते हो, और जो नहीं जानते हो उससे पैसा गंवाते हो। इसलिए हमें अपनी गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए। थैंक यू।